Hi everyone, welcome back to Coding Ninjas. Today we are going to discuss solutions of weekend contest number 106. I hope you have given it with your full energy. As you guys know me, I'm Naman Jain. I'm a software engineer at Microsoft and I will be walking you through the solutions of this weekend contest. Alright, make sure that you always observe the questions. Again, हर बार बोलता हूँ मैं, प्लीज़ क्वेश्चन सॉल्व करके आया करो. बिना सॉल्व करके आओगे तुम लोगों को कॉन्टेक्स्ट समझ नहीं आएगा कि हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं. ठीक है, बिकॉज दी सोल्यूशन वीडियो इज जस्ट अ हिंट टुवर्ड्स हाउ you can approach a problem. तो तुम लोग को ऐसे ही देखना. आई नेवर टेल यू लाइक कंप्लीट सोल्यूशन, क्योंकि कुछ चीज़ों में कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं. तो जब भी मैं तुम्हें कोई कॉन्सेप्ट बताता हूँ, मेक श्योर दैट यू रिवाइज इट फ्रॉम सम प्लेस. ठीक है, किसी जगह से तुम वो पढ़ो. ठीक है, तो उन कॉन्सेप्ट को रिवाइज करो, प्लीज़ अब सॉल्व करो एंड देन कम बैक टू द लाइव एंड देन सी द सोल्यूशंस. तो वीकेंड कॉन्टेस्ट नंबर 106 की बात करते हैं. लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट प्रॉब्लम. और प्लीज़ ये जो वीडियो उसको शेयर करो, लाइक करो एंड सब्सक्राइब करो, बिकॉज अगेन वी टेल यू द सॉल्यूशंस है. तो मेक श्योर दैट यू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. ठीक है, पहले क्वेश्चन पे आते हैं, दैट इज काउंट इक्वालिटी. जल्दी से क्वेश्चन पढ़ते हैं. यू आर गिवन अ स्ट्रिंग एस ऑफ लेंथ n वेयर ईच कैरेक्टर इज आइदर a और b. ठीक है, इस पूरी स्ट्रिंग के अंदर इधर a है या फिर b है. वी डिफाइन एन इंडेक्स i एज गुड इफ द काउंट ऑफ कैरेक्टर a इन सब स्ट्रिंग s फ्रॉम इंडेक्स 0 to i is equal to the count of characters a in a substring of s from index i plus 1. यानी i से 0 से i तक में जितने a होंगे उतने ही हैं अगर i plus 1 से लेके n minus 1 में हैं, दोनों में सेम नंबर ऑफ a है. ठीक है, then you call that index i as a good index. ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ तुम लोग को ध्यान रखनी है, जो मैंने यहाँ पे गलती करी थी. I'll share it, लेकिन प्लीज़ रीड द क्वेश्चन वेरी केयरफुली. यहाँ पे कह रहा है कि 0 से i should be equal to i plus 1 से n. ठीक है, यानी देयर शुड बी अ LHS प्रेजेंट एंड RHS प्रेजेंट. इसका ध्यान रखना है. सिर्फ LHS में चल जाना कि यार 0 से n minus 1 में अगर 0 है तो आगे वाले इंडेक्स कंसिडर नहीं कर पाओगे ना, तो तुम लोग को कंसिडर करने के लिए कुछ रखना पड़ेगा. ठीक है, तो जैसे अगर हम लोग यहाँ पे एग्जांपल देखें, तो यहाँ पे क्वेश्चन ये कह रहा है कि यू हैव टू रिटर्न द नंबर ऑफ गुड इंटीजर्स फॉर द गिवन स्ट्रिंग s. तो यहाँ पे n ऐसे कह रहा है. तो अगर तुम यहाँ पे देखोगे, इंडेक्स 1 की बात करो, 1. देखो इंडेक्स 1 तक यू हैव 1a, फिर 2 से लेकर एंड तक हमारे पास एक है, तो इंडेक्स 1 इज अ गुड इंडेक्स. सिमिलरली इंडेक्स अगर 2 की बात करें, इंडेक्स 2 तक b तक एक है और i plus 1 से लेके n minus 1 तक वी हैव अ सिंगल है. तो यहाँ पे 2 इंडेक्स है, दीज आर गुड. तो हमारे को ये नंबर रिटर्न करना है. तो अब एक बात बताओ, हाउ विल यू डू दैट. तो हमारे पास ये कुछ स्ट्रिंग है a b a b. तो हाउ कैन यू डू दैट. इसके लिए हम सबसे पहले हम लोग को ये पता लगाना पड़ेगा कि यार हमारे पास टोटल a कितना है. तो हम उसके लिए एक वेरिएबल लेंगे टोटल काउंट, जिसके अंदर हम लोग जो भी नंबर है वो स्टोर करा लेंगे. ठीक है, जो भी नंबर है वो स्टोर करा लेंगे. इसके साथ साथ आई टेक अ पॉइंटर जो मेरा पहले एलिमेंट से आइटरेट करेगा. जैसे मेरे को एक मिलता है तो आई इंक्रीमेंट माई पॉइंटर प्लस प्लस कि यार मेरे को एक काउंट मिल गया. एंड अगर ये पॉइंटर ऐड करके, मतलब पॉइंटर के बाद देखो, अगर टोटल काउंट ऑफ कैरेक्टर a इज x, टोटल काउंट ऑफ कैरेक्टर a इज x, तो मेरे को पता है कि व्हाट वुड बी द कंडीशन. तो अभी तक मेरे जितने a हो चुके हैं, अगर मैं उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, अगर इक्वल आ जाता है मेरे टोटल काउंट के, दैट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमेशा इक्वल होंगे. एक बात बताओ, ये पूरा एक अरे है. ठीक है, यहां तक मैंने कितने कंसिडर कर लिए, दैट इज पॉइंटर. ये रिमेनिंग कितने होंगे बताना जरा. दिस इज गोइंग टू बी टोटल काउंट माइनस पॉइंटर. अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि आई हैव टू टेल एन इंडेक्स विच इज गुड. उसकी कंडीशन क्या है कि इस आई इंडेक्स से लेफ्ट में और i plus 1 से लेकर n minus 1 में अगर ये दोनों इक्वल है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, ptr इज इक्वल टू टोटल काउंट माइनस ptr. तो इसको अगर मैं थोड़ा साइड चेंज करूँगा तो इसको 2 times ptr, अगर ये टोटल काउंट के इक्वल होता है तो मेरी कंडीशन हिट हो रही है. तो मैं वही चेक करूँगा. जैसे ही मेरे पास ये आएगा इंक्रीमेंट द काउंट, और हर इंडेक्स पे जाके मैं ये चेक करूँगा कि यार अगर 2 into पॉइंटर इज इक्वल टू टोटल काउंट, दैट मीन्स दोनों साइड मेरे जो काउंट्स हैं दैट आर कमिंग आउट टू बी इक्वल, और मैं अपने आंसर के अंदर वो आंसर ऐड करता जाऊँगा. तो वही हमने यहाँ पे किया है. देखो ज़रा इधर. ठीक है, सबसे पहले मैंने टोटल काउंट निकाला. टोटल काउंट निकालने के बाद मैंने अच्छा दिस टोटल काउंट ओनली, हर कैरेक्टर चेक किया. अगर कैरेक्टर एक ही इक्वल है तो मैंने टोटल काउंट इंक्रीमेंट कर दिया, एक आंसर वेरिएबल बनाया, एक पॉइंटर वेरिएबल बनाया. यहाँ पे मैं n-1 तक ही जाऊँगा. राइट, मैंने भी कहा था कि हमें LHS और RHS दोनों होने चाहिए.
अब अगर तुम LHS का आखिरी इंडेक्स n-1 कर दोगे तो तुम्हारे पास RHS बनाने के लिए कुछ नहीं, तो इसलिए मैंने इसको n-1 किया। इस चीज़ का ध्यान रखना, यू रिक्वायर बोथ LHS एंड RHS। तो 0 से i+1 से n, तो दोनों एग्जिस्ट करने चाहिए उसके लिए। दैट मीन्स i+1 शुड लाई इन RHS, यानी i जो है शुड बी मैक्स, इट कैन मैक्सिमम गो टू n-2। तो n-2 तक मैंने भेजा है। तो यहाँ पे मैंने देखो, अगर ऐसा ही जो है, अगर कैरेक्टर है वो जो एक इक्वल आता है तो मैं पॉइंटर इंक्रीमेंट करूँगा। दिस इज द कंडीशन दैट आई एम चेकिंग। अगर 2 इंटू पॉइंटर इज इक्वल टोटल काउंट, दैट मीन्स मेरे को यहाँ पे एक ऐड करना है। ये बुलियन कंडीशन है, तो ये बुलियन आउटपुट रिटर्न करेगा। इट विल रिटर्न 1 इफ इट इज ट्रू, 0 इफ इट इज फॉल्स। तो ये 1 रिटर्न कर देगा, वो हम लोग आंसर में ऐड करते जाएंगे एंड एंड में आंसर रिटर्न कर देंगे। दिस इज हाउ द आंसर विल बी डन। ठीक है, आई होप समझ आ गया। ऑर्डर ऑफ एन के अंदर कर दिया हमने। लेट्स कम टू द सेकंड क्वेश्चन विच इज एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ठीक है, चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। प्लीज अगर तुम लोग को पास्ट कॉन्टेस्ट के सोल्यूशन देखना है, दैट इज वीकेंड कॉन्टेस्ट नंबर 105 या 104, यू कैन गो बैक एंड सी इट ऑन आवर चैनल सेल्फ। तुम लोग को यहाँ पे स्क्रीन पे भी कुछ ना कुछ दिख जाएगा, फ्रॉम वेयर यू कैन ऑल्सो गो इन एंड चेक द पास्ट सोल्यूशंस। मेक श्योर दैट यू डू इट, बिकॉज अगेन ये तुम लोग का कॉन्सेप्ट में हेल्प करता है। मैं हमेशा पूरे सोल्यूशंस नहीं बताता हूँ। आई गिव यू द हिंट बिकॉज विद द इंटेंट दैट यू आर गोइंग टू सॉल्व इट, यू आर गोइंग टू गेट आइडिया फ्रॉम इट। ठीक है, तो आइडिया देना मेरा काम है, सॉल्व करना तुम्हारा काम है। प्लीज मेक श्योर दैट यू फॉलो इट। ठीक है, चलो वापस आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2, दैट इज यूर गिवन एन अरे ऑफ लेंथ n where ith element of A represents stock price of some company on ith day। ठीक है, इनिशियली यू हैव x रुपीज टू इन्वेस्ट, आपके पास x रुपीज है इन्वेस्ट करने के लिए। ठीक है, यू हैव x रुपीज टू इन्वेस्ट, और जो मेरे को अरे दे रखा है उसके अंदर हर जो ith एलिमेंट है दैट टेल्स यू द स्टॉक प्राइस ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपनी। For each day from 1 to n, you have to perform following procedure for the investment. For ith day, you can use the available rupees to either buy or sell any number of stocks. ठीक है, each stock you will buy require ai amount of rupees, ai amount यानी उस दिन का जो प्राइस है उतना रुपीज चाहिए अगर तुम्हें खरीदना है तो। and for each stock if you will sell, you will get ai rupees to your current amount of rupees। ठीक है, find the maximum amount of rupees that you can have after n days, यानी n days को तुम लोग को चार्ज दे रखा होगा। ठीक है, यू हैव टू टेल मी कि यू हैव टू टेल कि यार मैं कितना मैक्सिमम कमा सकता हूँ। तो जैसे अगर यहाँ पे हम बात करें, जैसे एग्जांपल की बात करते हैं कि तुम्हारे पास 4 दिन का डेटा है, स्टार्टिंग मेरे पास पैसे हैं 3 रुपये। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, 3 रुपये के हिसाब से मैं सेकंड डे यानी इस डेट पे देखना 2 रुपये में एक स्टॉक खरीद लूँगा, क्योंकि मेरे पास 3 रुपये ही हैं। ठीक है, तो मैं उसमें सिर्फ एक ही स्टॉक खरीद सकता हूँ 2 रुपये का। तो मेरे पास रह कितना जाएगा, 1 रुपये रह जाएगा और मेरे पास एक स्टॉक रह जाएगा। ठीक है, मैं उसको आखिरी वाले दिन बेचूंगा। जैसे मैं आखिरी वाले दिन बेचूंगा, मेरा 2 का स्टॉक कितने का हो गया, 4 का। ठीक है, यानी मैंने 2 से 4 रुपीज़ अर्न कर लिए, तो हमारे को 2 से 4 रुपये मिल जाएगा। यानी हमारे पास जो रिमेनिंग अमाउंट था वो क्या हो गया था, 1, बिकॉज हम लोगों ने 2 रुपये में एक स्टॉक खरीदा था और वो अब 4 का हो गया, तो 1 + 4 दैट इज 5। तो मेरा टोटल जो आंसर होगा दैट इज गोइंग टू बी 5 आफ्टर ऑल द एंड डेज। यू कैन सी दैट। ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा हमारा 5 होगा। तो ये हम लोगों ने किया कैसे, ठीक है, हाउ विल वी सॉल्व द प्रॉब्लम। तो चलो हम यहाँ पे देखते हैं कि हाउ द स्टॉक प्राइसेस चेंजेस। एक बात बताऊँ, स्टॉक का प्राइस कभी भी कुछ भी जा सकता है, कभी वो नीचे हो सकता है, कभी वो यहाँ जा सकता है, कभी वो और ऊपर चढ़ सकता है, कभी वो यहाँ जाके यहाँ चढ़ सकता है और फिर और ऊपर जा सकता है। ठीक है, गेटिंग अ पॉइंट। नाउ व्हाट वुड बी द ऑप्टिमाइज्ड स्ट्रैटेजी हियर खरीदने की। ठीक है, जरा ध्यान दोगे ना, तुम हमेशा चाहोगे कि यार तुम हमेशा कहीं पे लो पे खरीदो। ठीक है, इसको लेट्स ठीक कर देते हैं थोड़ा। ठीक है, तुम हमेशा चाहोगे कि तुम ना कहाँ पे खरीदोगे, लो पे खरीदोगे। ठीक है, और यहाँ पे कहीं पे लो पे खरीदोगे, ये लो पे खरीदोगे, और कहाँ पे बेचोगे, यू आर गोइंग टू सेल इट एट टॉप। कि यार अपने को यहाँ पे कहीं पे टॉप पे बेचना है, कहीं पे टॉप पे। ठीक है, तुम्हारे पास जितने भी रुपए, ठीक है, हमेशा तुम पता है कहाँ से कोशिश करोगे, लेट मी मार्क दैट रीजन। तो हमेशा चाहोगे कि यार मैं ऊपर बढ़ते हुए ट्रेंड में खरीदूं और बेचूं, यहाँ पे खरीदूं, यहाँ बेचूं। सिमिलरली कभी इस पर तुम ट्रेड नहीं करोगे जब ये ग्राफ नीचे आ रहा है, वापस तुम यहाँ होगे, यहाँ पे खरीदोगे, इधर बेचोगे। सिमिलरली यहाँ पे कुछ नहीं खरीदोगे, यहाँ खरीदोगे, यहाँ बेचोगे, यहाँ कुछ नहीं खरीदोगे, यहाँ खरीदोगे, यहाँ बेचोगे, क्योंकि इससे में भी तो प्रॉफिट हो रहा है, ग्रेडी है ये। ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं करना, यहाँ पे कुछ नहीं करना, वापस से तुम यहाँ पे आओगे, यहाँ खरीदोगे, यहाँ बेचोगे। सिमिलरली वापस से यहाँ खरीदोगे, यहाँ बेचोगे।
और इस पर कुछ नहीं करोगे। गेटिंग अ पॉइंट। अब जरा हम इसको ध्यान से समझते हैं, सिर्फ एक ही ग्राफ लेते हैं, ठीक है। तो लेट्स अज्यूम कि यहाँ पे सिर्फ ये एक ऐसा पार्ट है, ठीक है, और ये एक पार्ट का मतलब है ये 3 दिन का ग्राफ है। फॉर एग्जांपल डे 1 पे यहाँ पे कुछ प्राइस 5 था, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे कहीं पे 15 है। डे 1, डे 2 एंड डे 3। यहाँ पे तुमने स्टॉक्स खरीदे, यहाँ पे तुमने बेचे। ध्यान रखना व्हाट आई एम टेलिंग यू दिस इन इटरेटिव मैनर, क्योंकि अभी सोल्यूशन में तुम लोगों को दिखेगा, मैं वैसे ही करूँगा। अब तुम लोग अगर प्रोग्रामिंग पे आओगे, तुम इस नॉर्मल जिंदगी में यार तुम या तो यहाँ खरीदोगे और यहाँ बेचोगे, लेकिन यहाँ पे अगर तुम देखोगे ना, इफ आई बाय इट हियर, ठीक है, लेट्स से मैंने यहाँ पे खरीदा, ठीक है, यहाँ पे खरीदा और यहाँ पे बेचा। यहाँ पे कुछ प्राइस 0 थी, अभी हाइपोथेटिकली 0 है, 1 ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने खरीदा, यहाँ पे मैंने बेचा। अब तुम्हें पता चला आगे भी क्या है, इंक्रीज जा रहा है, तो तुम वापस से क्या करोगे, यहाँ पे तुमने बेचा था लेकिन यहाँ पे तुम वापस से एक्यूमुलेट करोगे। यहाँ पे तुमने वापस से खरीदा, यहाँ पे बेचा, तो इफेक्टिवली तुमने क्या किया, ये वाली जो चेन है ना बाईपास कर दी, ठीक है। यानी हमने सीधा यहाँ पे खरीदा, इफेक्टिवली यहाँ पे खरीदा और यहाँ बेचा, हो गया, ये हो गया। कैसे कह रहा हूं मैं, तुमने पहले स्टेप में तो तुम L1 से L2 में गए, ठीक है, L1 से L2 तुमने खरीदा। अब तुम्हें लगा नहीं यार आगे इंक्रीजिंग जा रहा है, तुम L2 से L3 पे गए। अब L2 से L3 पे जाने का मतलब क्या है, तुमने L2 पे बेचा, L2 पे वापस से खरीदा, L3 पे बेचा। तो इफेक्टिवली तुमने क्या किया है, L1 पे खरीदा और L3 पे बेचा, यही किया है ना तुमने, क्योंकि यहाँ का भी तुमने प्रॉफिट निकाल लिया, यहाँ का भी तुमने प्रॉफिट निकाल लिया और यहाँ का भी तुमने प्रॉफिट निकाल लिया। तो हम लोग क्या आइटरेटिव में कह रहे हो। तो कभी मेरे को ऐसे अप ट्रेंड में चढ़ना होगा, मैं अप ट्रेंड में हमेशा देखूंगा। तो अप ट्रेंड में देखने के लिए मैं क्या हमेशा चेक करूंगा कि यार स्टॉक ऑफ I+1 इफ इट इज ग्रेटर देन स्टॉक ऑफ I, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, अक्यूमुलेट। क्या करूंगा यहाँ पे, अक्यूमुलेट, यानी मैं इस I वाले डे पे खरीदूंगा स्टॉक, ठीक है। अगर आगे बढ़ रहा है ना, तो मैं अगर आगे वाले दिन पे बढ़ रहा है तो मैं ऑब्वियसली पिछले वाले पे खरीदूंगा। तो अगर मेरा इस तरीके ग्राफ है तो मैं आई एम गोइंग टू बाय इट एट आई एट डे। अब आई एट डे पे बाय करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, जितना भी मेरे पास करंट अमाउंट है, बाय जो भी उस दिन की बाइंग डेट है, तो बाइंग डेट क्या होगी, AI, तो इतने मैंने उस दिन शेयर्स बाय किए। नाउ बाय करने के बाद मेरा जो करंट अमाउंट रह जाएगा वो कितना रह जाएगा, करंट माइनस इक्वल टू, है ना, जितने मैंने स्टॉक्स बाय करे इनटू AI, ठीक है। ये सब चीजें ध्यान रखना। नाउ लेट्स अज्यूम, अब जब तुम्हारा फाइनल डे है, मतलब फाइनल डे है ये, तो यहाँ पे तो तुम लोग अक्यूमुलेट करते जा रहे हो, ठीक है, खरीदते जा रहे हो, स्टॉक्स एडिशन हो जा रहा है। अच्छा, ये स्टॉक्स तुम्हारे एडिशन होते जाएंगे ना, स्टॉक्स तुम्हारे कितने होंगे, करंट प्लस करंट बाय ये तुम्हारे स्टॉक्स है, ठीक है। अब लेट्स से ये ऐसा ग्राफ जा रहा था, लेकिन नेक्स्ट डे सडनली ये डिप हो गया ऐसा डाउन, यानी स्टॉक्स ऑफ I+1 इज लेस देन स्टॉक्स ऑफ I। यहाँ पे उस दिन क्या करोगे, तुम लोग बेच जाओगे, अमाउंट में तुम्हारा जो टोटल अमाउंट होगा उसमें तुम लोग क्या ऐड कर दोगे कि यार भाई तुम्हारे पास जितने स्टॉक्स हैं, है ना, उन जो भी तुम्हारे स्टॉक्स हैं, स्टॉक्स इनटू जो भी तुम्हारी ये करंट तुम्हारा स्टॉक क्वांटिटी होगी, ये तुम्हारी करंट प्राइस होगी। करंट प्राइस तुम क्या करोगे, पिछले दिन बेचोगे ना, I+1 पे थोड़े बेचोगे, तब तो घट गया मार्केट, तो तुम लोगों ने I पे बेच दिया, ये तुम्हारा अमाउंट हो जाएगा और तुम मार्केट से निकल जाओगे। इस वे में तुम लोग क्या करोगे, हमेशा ये अप ट्रेंडिंग वाली साइकिल में ब्रेक करके निकलोगे, और जब ये नीचे जाएगा तो तुम यहाँ पे हाईएस्ट पीक पे प्रॉफिट लेके निकल जाओगे। वही हम लोगों ने यहाँ पे किया, दिस इज द सोल्यूशन। जरा देख लेते हैं, ठीक है। पहले मेरे पास टोटल रुपए कितने थे, करंट रुपीज X, करंट स्टॉक 0। अब मैं आगे चलने लग गया। अब अगर I लेस देन N-1 है, ऑब्वियसली मैंने इस कंडीशन के लिए लिखा है, अगर नेक्स्ट डे I+1 यानी नेक्स्ट डे मार्केट इंक्रीजिंग ट्रेंड में, तो मैं स्टॉक्स गेन करूंगा, स्टॉक्स खरीदूंगा। तो मैंने बाय किए भाई, मेरे पास जितने रुपए हैं, बाय AI प्रीवियस डे के, क्योंकि स्टॉक सस्ते हैं तो मैंने उस दिन स्टॉक्स खरीदे। स्टॉक्स खरीद के मेरे पास बाय आ गया, ठीक है। करंट स्टॉक्स मैंने ऐड कर दिया कि यार इतने मैंने खरीद लिए, और मैंने उतने अमाउंट अपने पोर्टफोलियो में से माइनस कर दिया कि यार माइनस बाय इनटू AI। नाउ इफ समडे, या तो आखिरी दिन के लिए तुम लोग को ऑब्वियसली बेचना पड़ेगा, जो हमारे पास अगर कुछ है स्टॉक्स है तो बेच दो यार, आखिरी दिन थोड़े पैसे तो आएंगे। या तो तुम्हारा आखिरी दिन है, या फिर तुम्हारा जो AI है दैट इज ग्रेटर देन AI+1, यानी डाउन ट्रेंड में तुम पिछले दिन बेच के निकलोगे तो AI इज ग्रेटर देन, तो करंट रुपीज प्लस इक्वल टू करंट स्टॉक्स इनटू
AI, ये हम लोगों ने सेल कर लिए, ये हम लोगों ने यहाँ पे बाय कर लिए, बात खत्म। जैसे तुम लोग करोगे करंट रुपीज में तुम्हारा एडिशन हो जाएगा, तुम लोग रन करोगे, इट इज गोइंग टू गिव यू द सॉल्यूशन। ठीक है, this is how you solve this second problem. Let's come to the very third problem. Make sure that you like, share and subscribe करना मत भूलना please guys. ठीक है, let's move on to the third question. The third question हमारा far from bombs. ठीक है, you're given a rectangular grid of x and y representing a forest. ठीक है, there are n bombs located at various coordinates within this grid. These locations of these bombs are given by the array bombs. तो हमारे पास एक bombs array है that is of length n. ठीक है, you can start from coordinate 0 0 and you have to reach x minus 1 y minus 1 जो कि nd हमारा, हम लोग को पता है xi का ग्रिड है. If you are at a coordinate a b you are allowed to move up down left and right. तुम लोग चारों डायरेक्शन में जा सकते हो only if the new coordinate is present in the rectangular grid obviously. तो हम लोग फॉरेस्ट के बाहर नहीं जाएंगे, तो ये बेसिक सी इन्फॉर्मेशन. Consider a path starting from 0 0 and ends at x minus 1 y minus 1 such that no bomb locations are encountered. For each coordinate on this path, calculate minimum Manhattan distance to all the bomb locations. ठीक है, हमें Manhattan distance निकालना है. Let's denote this minimum distance for the path as distance. यानी पूरे path के अंदर जो minimum Manhattan distance from any of the bomb is distance dist. ठीक है, ये there could be multiple paths from 0 0 to x minus 1. Your task is to find the path that maximizes this distance. If there are multiple paths with the same maximum distance, please select the one with the shortest length. तो तुम लोगों को shortest length बतानी है. Your task is to return an array consisting of maximum distance possible and the minimum length of the path possible for the maximum distance. ठीक है, मैं तुम लोगों को अच्छे से बता देता हूँ. ठीक है, अगर नहीं समझ आया तो जैसे फॉर एग्जाम्पल ये कोई ग्रिड है 4,4 की. ठीक है, लेट्स से मैं यहाँ पे कुछ बॉम्ब्स लगा दूँ. ठीक है, ऐसा कुछ. तो तुम लोग को इसके अंदर सबसे पहले तो ये पाथ जाना है कि किस तरीके से तुम लोग एंड तक जा सकते हो. ठीक है, अब इसके यहाँ से मल्टीपल तरीके हो सकते हैं कि तुम यहाँ से लेके यहाँ से ऐसे जाओ. ठीक है, ठीक है, तो देयर कैन बी मल्टीपल पाथ्स. नाउ व्हेन आई टॉक अबाउट पाथ्स, ठीक है, देखो हर पाथ का तुम लोग को, हर पाथ पे जो भी कोऑर्डिनेट्स है तुम लोग को सबसे पहले उसके जो भी कोऑर्डिनेट्स है, तो फॉर एग्जांपल लेट्स से ये वाला का पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट है, लेट्स से हम लोग ये इसी बात करते हैं, तुम लोग को इस पर्टिकुलर से सारे बॉम्ब्स का मैनहट्टन डिस्टेंस निकालना है. ठीक है, जितने भी डिस्टेंस है, और सारे पूरे पाथ पे जितने भी कोऑर्डिनेट्स है, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, उन सब में से जो मिनिमम मैनहट्टन डिस्टेंस है वो इसका सेव कर लेना है, मैनहट्टन डिस्टेंस. ठीक है, क्या इस पाथ पे अगर मैं जाऊंगा तो मिनिमम टू मिनिमम इतना डिस्टेंस तो मेरा किसी न किसी बॉम्ब से तो रहेगा. ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल इसकी बात करें तो ये वाला और ये वाला एक का गैप तो यहाँ पे मेरे पास रहने वाला है. तो मैं इस पाथ पे जाऊंगा तो मेरा मिनिमम मैनहट्टन डिस्टेंस इतना तो रहेगा ही रहेगा. ठीक है, तो तुम लोगों को ये बताना है सबसे पहले कि व्हाट इज द मैक्सिमम मैनहट्टन डिस्टेंस दैट आई कैन अचीव. मैक्सिमम मैनहट्टन, तो मैं कोई और पाथ लूँ जिससे मेरा जो बॉम्ब से डिस्टेंस है वो बढ़े. तो सबसे पहले तो मेरे को फाइंड करना है कि इस पूरे ग्रिड में व्हाट इज द मैक्सिमम मैनहट्टन डिस्टेंस फॉर अ पाथ कैन आई गेट. और हो सकता है कि सेम डिस्टेंस के साथ, तो फॉर एग्जांपल लेट्स से यहाँ पे अगर तुम देखोगे ये वाला पाथ और ये वाला पाथ, इन दोनों का मैनहट्टन डिस्टेंस होना है. यहाँ पे देखो इस कोऑर्डिनेट को देख लो, चलो इस कोऑर्डिनेट को, इसके इधर एक डिस्टेंस पे, ये वाला 2 पे है लेकिन इस पाथ में एक पे आ गया, तो ऑब्वियसली मैनहट्टन डिस्टेंस, या फिर इसको कंसिडर कर लोगे तो इसके साथ 1 पे. तो कहने का मतलब इस पूरे पाथ का जो मैनहट्टन डिस्टेंस है, मैनहट्टन डिस्टेंस दैट इज 1. सिमिलरली इसका भी मैनहट्टन डिस्टेंस 1 है. तो अगर 2 पाथ्स का मैनहट्टन डिस्टेंस कम आ जाता है तो हम लोग को वो वाला पाथ की लेंथ रिटर्न करनी है जिसकी लेंथ शॉर्ट हो. तो अगर तुम यहाँ पे देखोगे तो इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 लेंथ के पाथ को कंसिडर कर गया है ये वाला. ये देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7.
आई मीन ये लेंथ नहीं है साथ, दिस आर द कोऑर्डिनेट्स, लेंथ तो इसकी 6 ही होगी, तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, कोऑर्डिनेट्स है, तो इसका चीज़ का ध्यान रखना, मैं कोऑर्डिनेट्स लिखे यहाँ पे। तो हम लोग को ये चीज़ रिटर्न करनी है, मिनिमम लेंथ रिटर्न करनी है। तो अब ये हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे? तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, बेसिक से सिंपल सी चीज़ लगाएंगे। सबसे पहले हम लोग एक डिस्टेंस, हर कोऑर्डिनेट के लिए डिस्टेंस, लेट्स से मेरे पास बॉम्ब है यहाँ पे, what I'm going to use is multi source BFS। अच्छा, BFS में हम लोग क्या करते थे, एक पॉइंट से स्टार्ट करते थे, फिर उसके जो एडजेसेंट होता था उसके अंदर कुछ बढ़ जाते। जैसे मान लो अगर इसका डिस्टेंस यहाँ से 0 है, तो इसके जो एडजेसेंट है उस पर डिस्टेंस क्या होगा, 1 1 1। सिमिलरली उसके डिस्टेंस आगे क्या होगा, 2 2 2, इधर होगा 2 2 2, ठीक है, 2 2 2, यही होता था। दिस इज व्हाट वाज ब्रेडफोर्ड सर्च। सेम हम लोग चीज़ अप्लाई करने वाले हैं, हम लोग मल्टी सोर्स BFS यूज़ करने वाले हैं। हम लोग बॉम्ब्स की लोकेशन से चारों ओर घूमने वाले। तो अगर बॉम्ब्स की लोकेशन पे जो डिस्टेंस होगा दैट इज गोइंग टू बी 0। मैं एक डिस्टेंस अरे बनाऊंगा, आई विल मेक अ डिस्टेंस अरे। अब मैं इसके साथ BFS में जाऊंगा। BFS में जैसे जाते हैं क्यू यूज़ करते हैं, क्यू के अंदर कोऑर्डिनेट्स पुश करते हैं और उसके आजू बाजू जो भी चारों जगह की लोकेशन है उस पर हम लोग मैनहट्टन डिस्टेंस डाल देते हैं। तो अगर ये 0 है तो यहाँ पे 1 1 1 1 होगा, ठीक है। सिमिलरली इसके आगे यहाँ पे क्या होगा, 2, ठीक है, 2 2 2। सिमिलरली यहाँ पे क्या होगा, 2 2 2। अब तुम बोलोगे कि यार ये तो यहाँ से 1 पे डिस्टेंस पे, तो ऑब्वियसली इसकी अभी बारी चल रही है। नाउ व्हेन आई विल कम टू दिस मल्टी सोर्स में, जैसे ही मेरा सोर्स रिपीट होगा तो हम लोग यहाँ पे मिनिमम यूज करेंगे ना यार। मैनहट्टन डिस्टेंस इक्वल्स मिनिमम ऑफ मैनहट्टन डिस्टेंस जो करंटली हम लोगों ने कैलकुलेट किया है और जो हम लोग अपडेट कर रहे हैं। तो अगर इसके यहाँ पे 2 है लेकिन यहाँ से मैनहट्टन डिस्टेंस का क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, तो मैं इसको 1 से रिप्लेस कर दूंगा, ठीक है। तो आई क्रिएट मैनहट्टन डिस्टेंस। जैसे ही मैनहट्टन डिस्टेंस मेरा सबका आ गया, यानी मेरे पास से पूरा भर गया, क्या इस पर्टिकुलर एक्स कोऑर्डिनेट से जो मिनिमम मैनहट्टन डिस्टेंस है वो 1 ही मिलेगा, ठीक है। इतनी बात समझ आई? नाउ ओके, अब हम क्या करेंगे, आई हैव टू फाइंड पाथ फाइंड करना है। तो मैं कैसे करूँ यार, मतलब व्हाट विल आई डू? हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे बाइनरी सर्च। मिनिमम मैनहट्टन डिस्टेंस हम लोग 0 रख लेंगे, मैक्सिमम क्या रखेंगे, यानी लो साइड पे और हाई साइड पे। हाई पे आप लोग रख लेंगे कि यार जो भी मैनहट्टन डिस्टेंस मिनिमम एटलीस्ट 0,0 और x-1, y-1 का होगा, उन दोनों में से जो भी मिनिमम होगा उसको हम लोग हाई में डाल देंगे। फर्स्टली दिस काइंड ऑफ फंक्शन इज मोनोटोनस, ठीक है। एक बात बताओ, अगर मेरे को पूरे पाथ में डिस्टेंस मेरे को x मिल गया कि यार मिनिमम मैनहट्टन डिस्टेंस मेरे को x मिल गया मिनिमम, तो मैक्स तो आगे वाला तो मिल ही सकता है ना। मान लो अगर मिनिमम मैनहट्टन डिस्टेंस मेरे को d मिल गया, इट सेज कि इस पूरे पाथ के अंदर d से कम डिस्टेंस तुम लोगों को कहीं पे भी नहीं मिलेगा, ठीक है। d से कम नहीं मिलेगा, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज मिनिमम डिस्टेंस, मिनिमम मैनहट्टन लिख देता हूँ यार, कंफ्यूज ना हो जाना। मिनिमम मैनहट्टन डिस्टेंस ऑन द बॉम्ब, ठीक है, कि किसी पॉइंट से किसी एक्स पॉइंट से, इस पूरे पाथ में किसी एक्स पॉइंट से बॉम्ब का जो डिस्टेंस है वो ज्यादा मिल सकता है, लेकिन एक ना एक पॉइंट तो ऐसा आएगा जिससे इसका मिनिमम डिस्टेंस d ही रहेगा। ज्यादा कहीं पे मिल सकता है लेकिन इससे कम तुम लोगों को कहीं पे भी नहीं मिलेगा, यानी इतना गैप तो तुम्हारे पास रहेगा। तो उससे ज्यादा मिल सकता है ना, तो ये मोनोटोनिक फंक्शन हो गया ना। तुम लोग सीधे बाइनरी सर्च अप्लाई कर सकते हो। तो तुम यहाँ क्या करोगे, पाथ देखोगे, 0,0 से चालू करोगे और एक पाथ फॉर्म करते जाओगे, और यहाँ पे तुम लोग क्या लेके चलोगे, जो भी ये मिड है, यहाँ से जो बाइनरी सर्च में मिड आता है, लो प्लस हाई बाय 2 करके मिड आता है, मिड करके चेक करोगे कि यार मेरे को एक ऐसा पार्ट ढूंढना है जिसका जो मिनिमम मैनहट्टन डिस्टेंस है वो क्या रहे, मिड रहे,
है ना। तो इसमें क्या क्या तुम लोग कंसिडर कर सकते हो, यू कैन नेवर कंसिडर दोज कोऑर्डिनेट्स जिनका जो मिनिमम मैनहट्टन डिस्टेंस है दैट इज लेस देन दिस मिड, ठीक है। यानी डिस्टेंस ऑफ जिस भी तुम एक्स वाई कोऑर्डिनेट पे हो शुड नेवर बी लेस देन मिड। ये करके तुम लोग एक पाथ बनाओगे। पाथ की कॉरेस्पॉन्डिंग तुम लोग लेंथ कैसे निकालोगे, लेंथ तुम लोगों को पता है, तुम लोग एक लेंथ लेके चलोगे, लेंथ वेरिएबल लेके चलोगे, या फिर तुम लोग लेंथ स्टोर करा सकते हो। अगर तुम्हारा बॉम्ब है तो वहाँ से 0, एल्स तुम लोग को +1 करके ऐड करके लेंथ बनानी है। इस तरीके से तुम लोग अपना फंक्शन लिखोगे एंड यू विल बी डन। बस इतना सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। थोड़ा सोचना था, अब जल्दी से यहाँ पे देख लेते हैं, तो कोड से समझा देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले मैंने डिस्टेंस वेक्टर बनाया, ये चारों डायरेक्शन में जाने के लिए दिस इज योर डायरेक्शन वेक्टर्स। क्यू लगाया मैंने फॉर मल्टाई सोर्स BFS के लिए, दोनों कोऑर्डिनेट्स पुश कर दिए यहाँ पे। देखो कोऑर्डिनेट A पहले का, मतलब पहला बॉम्ब मैंने पुश कर दिया, कोऑर्डिनेट A कोऑर्डिनेट B, ठीक है। क्यू में पुश कर दिए और हम लोग उनको पॉप करते जाएंगे, ठीक है। तो सारे बॉम्ब्स के कोऑर्डिनेट्स मैंने पुश कर दिए। एक साथ दो इसलिए पुश किए क्योंकि एक एक्स कोऑर्डिनेट एक वाई कोऑर्डिनेट, ये पुश किया, फिर एक साथ दोनों को पॉप कराया, कोऑर्डिनेट बने, चारों डायरेक्शन में गए, चारों डायरेक्शन में देखा यार बाउंड्री के बाहर तो नहीं जा रहा, अगर नहीं जा रहा और डिस्टेंस -1 नहीं है तो हम लोग आगे बढ़ गए, नहीं तो मैं डिस्टेंस की जगह क्या कर दिया, डिस्टेंस NB +1, और इसका डिस्टेंस 0 कर देंगे क्योंकि बॉम्ब की लोकेशन पे डिस्टेंस, बॉम्ब लोकेशन इज क्लोज, इसलिए 0। जैसे ये कर दिया मैंने, लो हाई लिया, आंसर को -1 में लिया, पाथ को -1 में लिया, मिड निकाला, वापस से डिस्टेंस वेक्टर बनाया, क्योंकि एक पर्टिकुलर मिड के लिए एक पर्टिकुलर हम लोग को डिस्टेंस वेक्टर बनाना पड़ेगा, उसके अंदर -1 कर दिया। D 0 पे यानी 0 कर दिया, क्योंकि हम लोग लेंथ को चालू कहाँ से करेंगे, 0 0 से चालू करेंगे ना, तो दिस इज दैट डायरेक्शन वाला मतलब 2D वेक्टर। क्यू में पुश किया, इसके वापस से BFS की तरफ से चलेंगे क्योंकि एक एक के गैप पे जाना है, तो वापस से BFS की तरफ से चलेंगे, ये पुश किया, ठीक है। चारों डायरेक्शन में गए, ये चेक किया, अच्छा बिकॉज दिस मोनोटोनिक फंक्शन, मैं मिड से अगर कभी भी नीचे जाएगा तो मैं ये कंसिडर नहीं करूँगा आई गो अहेड, राइट, क्योंकि वो हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे। मैं मिनिमम डिस्टेंस मिड को मान के चल रहा हूँ, तो मिनिमम से कभी छोटा तो होगा नहीं ना कहीं से डिस्टेंस, तो इस केस को मैंने डिसकंटिन्यू कर दिया। अगर ये -1 के इक्वल है तो भी हम लोग कुछ नहीं कर सकते, आगे बढ़ेंगे, एल्स हम लोगों ने क्या करना है, डायरेक्शन के अंदर +1 करके वापस से इसको पुश बैक कर देना है एंड में, ठीक है। अगर dx -1 यानी एंड पे तुम अभी तक पहुंच ही नहीं पाए, यानी इस मिनिमम डिस्टेंस को लेके तुम लोग एंड पे पहुंच ही नहीं पाए, तो तुम लोग को मिनिमम डिस्टेंस क्या करना पड़ेगा, और कम करना पड़ेगा, ठीक है। हम लोग को मैक्सिमम मिनिमम डिस्टेंस निकालना है ना, कि मैक्सिमम मैं इस पाथ से बॉम्ब से कितना दूर रख सकता हूँ, तो वो तुम लोग को डिस्टेंस और कम करना पड़ेगा, यानी यू हैव टू सी योर आंसर। तो हाई को हम लोग पीछे ले आएंगे, एल्स वरना हम लोगों को मिड +1 कर देंगे और हम लोग और बड़ा आंसर फाइंड करने की कोशिश करेंगे। पाथ लेंथ तुम्हारी यहाँ पे आ जाएगी, आंसर तुम्हारा आ जाएगा, रिटर्न कर देंगे हम लोग आंसर वेक्टर में, एंड यू विल सबमिट। दिस इज हाउ यू विल डू दिस थर्ड प्रॉब्लम, ठीक है। आई होप तुम लोग को समझ आया होगा। इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा वो हो जाएगा log of x plus log of y, log of x plus y into log of x into log of y into x into y, सॉरी, मतलब बेसिकली ऑर्डर ऑफ n² टाइप ही जाएगा, n² into log n टाइप ऑफ, बिकॉज वी आर डूइंग बाइनरी सर्च। अलॉन्ग विद दैट स्पेस कॉम्प्लेक्सिटीज का वही है n² ही, यानी x into y, ठीक है। आई होप तुम लोग को समझ आया होगा। लेट्स मूव टू द लास्ट क्वेश्चन। ओके, तो आ जाते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। इससे पहले whenever you want to see past solutions, past weekend contest के अगर तुम लोग को सोल्यूशन देखने होते हैं तो we have a playlist। तुम लोग इसी स्क्रीन पे तुम लोग को एक आइकन मिल जाएगा जहाँ पे तुम लोग को क्लिक कर देना है, एंड यू कैन सी द पास्ट सॉल्यूशंस, या फिर तुम लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। मेक श्योर दैट यू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, ठीक है। अगेन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, फोर्थ आने वाला है, हम लोग अभी सॉल्व करने वाले हैं। मेक श्योर दैट यू पे फुल अटेंशन। अगेन इसके अंदर हम लोग बहुत ज़्यादा इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स में नहीं जाएंगे, बिकॉज अगेन माई एजेंडा फॉर you guys is to get hints, तुम लोग को hints मिला, then you can attempt, ठीक है। तो चलो let's start with the fourth question and then we'll wrap it up. That is Mingle sequence, ठीक है। ये डायनेमिक प्रोग्रामिंग और नंबर थ्योरी का बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। काफ़ी इंट्यूटिव नहीं है, लेकिन we are going to solve it. A sequence of number is called mingle if it has length at least 2 and every consecutive element in that sequence has a GCD greater than 1. मोर फॉर्मली अगर कहा जाए तो इफ़ यू हैव अ सीक्वेंस A1 A2 A3, ठीक है, तो फॉर दिस सीक्वेंस टू बी कॉल्ड मिंगल, A1 A2 A3 को अगर हम लोग को मिंगल बोलना है तो इट शुड फॉलो द गिवन क्राइटेरिया कि इस सब सीक्वेंस की जो लेंथ होनी चाहिए
दैट शुड बी ग्रेटर देन 2, ठीक है, एटलीस्ट 2। एंड GCD ऑफ A1, A2, यानी ये जो दो कंसेक्यूटिव नंबर्स दिख रहे हैं तुम लोगों को, इसका GCD ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। सिमिलरली इसका GCD ग्रेटर देन 1 होना चाहिए इफ दिस सीक्वेंस हैज टू बी कॉल्ड मिंगल। यहाँ पे सीधा दे रखा है GCD ऑफ A1, A2 शुड बी ग्रेटर देन 1, GCD ऑफ A2, A3 शुड बी ग्रेटर देन 1, यानी नो कंसेक्यूटिव एलिमेंट शुड बी को-प्राइम, ठीक है। GCD denotes greatest common divisor, as you know. Now you are given an array of n integers तुम लोगों को दे रखे हैं from number 0 to n-1. You have to find the maximum length subsequences that are mingled. सबसे पहले तो मिंगल सीक्वेंस समझ आया, उसके बाद हम लोग को इस पूरे अरे के अंदर मैक्सिमम लेंथ की मिंगल सबसीक्वेंस निकालनी, ठीक है, मैक्सिमम लेंथ की मिंगल सबसीक्वेंस। नाउ दे कैन बी मैनी, ठीक है, मैक्सिमम लेंथ की सबसीक्वेंस निकालनी है, दैट इज मिंगल। हो सकता है कि एक 3 लेंथ की भी मिंगल सबसीक्वेंस हो, ठीक है, लेकिन इफ इट हैज द मैक्सिमम लेंथ एज 4, यानी पूरे अरे के अंदर अगर 4 लेंथ की मैक्सिमम मिंगल सबसीक्वेंस मिल रही है तो हम लोग को 4 ही कंसिडर करना है, दैट इज द सेंस, ठीक है। नाउ you have to find the number of maximum length subsequences that are mingle sequences. A sequence in the array can be derived from the original array by deleting some elements without changing the order. यानी हम लोग कहीं से भी एलिमेंट डिलीट कर सकते हैं, बट ऑर्डर चेंज नहीं करना है, ठीक है। Your goal is to find the maximum length mingle subsequences. Since the answer may be very large, you have to return it via modulo 10, 9, 10 to the power 9 plus 7. तो जैसे अगर तुम यहाँ पे देखोगे, देखो 2, 6, 3, अगर तुम 2, 6, 3 ये लोगे तो ये एक मैक्सिमम मिंगल सबसीक्वेंस है। इसके अलावा देखो 2, 6 भी एक मिंगल सीक्वेंस है और 6, 3 भी एक मिंगल सीक्वेंस है, लेकिन उसकी लेंथ 2 है, ठीक है, उसकी लेंथ 2 है, तो मैक्सिमम लेंथ नहीं हुई। मैक्सिमम लेंथ जहाँ पे दे रही है दैट इज 2, 6, 3, जिसकी लेंथ 3 है और इसकी एक ही अकरेंस है, तो इसका आंसर 1 होगा, ठीक है, ये समझ आया। लेट्स सी अदर एग्जाम्पल। तो अगर तुम यहाँ पे बात करोगे फॉर टेस्ट केस फर्स्ट, ठीक है, मैक्सिमम लेंथेड मिंगल सीक्वेंस है, देखो वो ये है 3, 9, 30 एंड 2, 3, 9, 30 एंड 2, तो इसकी लेंथ 4 आ गई। देखो लेंथ 4 है, यानी मैक्सिमम लेंथेड है, और इसका देखो हर कॉन्सेक्यूटिव, जैसे इसके बीच का GCD 3 है, यहाँ के बीच का GCD भी 3 है और 32 का GCD 2 है, तो दैट इज ग्रेटर देन 1, यानी हर कंसेक्यूटिव एलिमेंट का GCD ग्रेटर देन 1 है। सिमिलरली 11, 77, 77, इसका भी अगर तुम लोग देखोगे ये मिंगल सीक्वेंस है विथ 4 एज लेंथ, विथ 4 एज लेंथ। अब तुम देखोगे 11, 77 का 7 GCD हो गया, 77, 7 का 7 हो गया, 7 और 7 का 7 हो गया, तो GCD ग्रेटर देन 1 है, मिंगल सबसीक्वेंस की लेंथ 4 है, तो इस केस में हम लोग को 2 मिंगल सबसीक्वेंस मिल रही है, मिंगल सीक्वेंसेस मिल रही है, तो आंसर मेरा 2। अब ये कैसे करें? व्हाट यू आर गोइंग टू डू इज, सबसे पहले अगर तुम्हें ध्यान हो, इफ आई टेक एनी नंबर, लेट्स से A1, A2, ठीक है, फॉर A1 एंड A2 टू हैव GCD ग्रेटर देन 1, यानी दोनों में कोई ना कोई कॉमन प्राइम फैक्टर होना चाहिए, कोई ना कोई कॉमन प्राइम फैक्टर होना चाहिए। तो सबसे पहले मेरे को यहाँ पे जरूरत है प्राइम नंबर्स और फैक्टर्स की। तो यहाँ पे सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट आता है दैट इज सीव ऑफ इराटोसिनस। मैंने काफी बार अपने पुराने कॉन्टेस्ट में बताया इराटोसिनस, स्पेलिंग को मत जाना, ठीक है। व्हाट इट हेल्प्स अस इज इट गिव्स us prime numbers and factors within minimal time. आप ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर में भी कर सकते हो, इसको n स्क्वायर रूट n में भी कर सकते हैं, n log n में भी कर सकते हैं, बट प्राइम फैक्टर्स निकालने के लिए हम लोग सी ऑफ इराटोसिनस यूज करेंगे। यहाँ से मेरे को क्या मिल जाएगा, हर नंबर के मेरे को फैक्टर्स मिल जाएंगे। तो मेरे पास प्राइम्स आ गए, प्राइम्स के थ्रू मैं सारे नंबर्स का, हर नंबर का मैं स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर बता सकता हूँ, स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं 20 की बात करूँ तो 20 का स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर क्या है, 2। अब अगर मेरे को इसके सारे फैक्टर्स निकालना है, तो अगर मेरे पास इसका स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर है तो मैं 2 से डिवाइड करते जाऊंगा। देखो 20 को 2 से डिवाइड करो, 10 को 2 से डिवाइड करो 5। अब 5 को 2 से डिवाइड नहीं कर सकते, यानी एक प्राइम फैक्टर आ गया, यानी इसका एक और प्राइम फैक्टर है 5, ठीक है, 5 हो गया। तो 5 से डिवाइड करो, 5 बाय 5 1 आ गया, तो यानी यही दो इसके प्राइम फैक्टर है, ये इसके 2 प्राइम फैक्टर्स है। तो हम लोग को प्राइम फैक्टर चाहिए। नाउ अगर ये मेरा सीक्वेंस है, ठीक है, यहाँ पे कहीं पे A1 है और यहाँ पे कहीं बीच में कुछ गैप्स हैं, यहाँ पे कहीं पे A2 है। अगर इस यहाँ तक कुछ मिंगल सीक्वेंस बन रही थी, लेट्स से यहाँ तक कुछ मिंगल सीक्वेंस बन रही थी कुछ x लेंथ की। नाउ इफ आई हैव टू ऐड दिस A2 टू दिस मिंगल सबसीक्वेंस, आई हैव टू मेक श्योर कि इसके जितने प्राइम फैक्टर है ना A2 के, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से प्राइम फैक्टर x1, प्राइम फैक्टर x2,
तो इट शुड बी देयर कि इस A1 में भी एटलीस्ट x1 और x2 में से एटलीस्ट एक प्राइम फैक्टर तो, अभी बहुत सारे हो सकते हैं, तभी ना हम इस सीक्वेंस के आगे जोड़ेंगे और इन दोनों का GCD इज गोइंग टू बी ग्रेटर देन 1। ठीक है, पॉइंट क्लियर है? नहीं समझ आया तो थोड़ा पीछे करके देख लेना, बट ये तुम लोगों को समझ आ जाएगा। फॉर A2 टू बी अपेंडेड इन अ मिंगल सीक्वेंस, फॉर अ नंबर A2 टू बी अपेंडेड इन अ मिंगल सीक्वेंस which ends at A1, there should be a common prime factor। यानी इसके जो भी प्राइम फैक्टर होते हैं, इसका प्राइम फैक्टर अगर x1 है तो A1 के अंदर भी x1 या x2 कुछ ना कुछ तो आना चाहिए, such that we can make this a pair। ये चीज़ समझ आई? अब अगर इतना समझ आया तो अब हम इसकी इंप्लीमेंटेशन पे बात करेंगे। तो हमारे पास सबके प्राइम फैक्टर आ गए। अब व्हाट आई डू इज आई मेक अ DP। सबसे पहले मैं मैक्स लेंथ बनाऊंगा, एक मैक्स लेंथ आया है ना। मैक्स लेंथ टेल अस द मैक्सिमम लेंथ मिंगल sequence that has last element divisible by I। ठीक है, similarly I'm going to make a potential index, एक potential index array भी बनाऊंगा। previous index, just the previous index, यानी current index से पहला जो भी last occurring index होगा, previous index such that AI such that this number is, ये जो भी इंडेक्स है दैट जो भी उस पर्टिकुलर इंडेक्स पे जो नंबर होगा इज डिविजिबल बाय आई। ठीक है, अगर मैं आई प्राइम फैक्टर है तो मैं ये देखूंगा यार पिछला कौन सा पोटेंशियल इंडेक्स है दैट इज डिविजिबल बाय आई। ठीक है, सिमिलरली काउंट आई। अच्छा, ये दोनों दीज आर डिविजिबल बाय आई, इस चीज का ध्यान रखना, डिविजिबल बाय आई। एक मैं काउंट रखूंगा, काउंट अरे दैट इज गोइंग टू टेल मी काउंट ऑफ मिंगल सीक्वेंसेस टिल इंडेक्स आई। ये इंडेक्स आया यानी करंट तक हमने कितनी मिंगल सीक्वेंस देख लिया, मैक्सिमम लेंथ मिंगल सीक्वेंसेस। ये कह रहा है कि यार आखिरी वो कौन सा प्रीवियस इंडेक्स था जहां पे एक नंबर वाज डिविजिबल बाय प्राइम नंबर आई, प्राइम फैक्टर आई। सिमिलरली मैक्स लेंथेड मिंगल सीक्वेंस दैट हैज द लास्ट एलिमेंट डिविजिबल बाय, अब तक जो हम लोगों ने देखा है। जैसे ये तुम लोगों को समझ आ गया, अब हम क्या करेंगे, विल इटरेट ओवर द अरे। हम हर अरे आई के पास जाएंगे, इसका हम लोग स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर देखेंगे। इसका मैंने स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर देखा, ठीक है, स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर देगा। अब हम लोग फॉर एग्जांपल लेट्स से मैं इस पूरे अरे में यहाँ पे हूँ कहीं पे, ठीक है, इसका स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर देखा x और इसके सारे लिखे होते हैं y है। तो सबसे पहले मैं x देखूँ कि यार x का मैक्सिमम लेंथेड मिंगल सीक्वेंस कितनी लेंथ का था। मैक्सिमम लेंथेड मिंगल सीक्वेंसेस दैट हैज एंड एलिमेंट डिविजिबल बाय x वाज लेट्स से 3। यार ये 3 एलिमेंट थे x x x, तो मैक्सिमम लेंथेड मिंगल सीक्वेंसेस दैट हैज द लास्ट एलिमेंट डिविजिबल बाय x वाज दिस, तो ये मेरे को मिल जाएगा। ठीक है, सिमिलरली मैं y के लिए भी देखूंगा, y के लिए, ठीक है, y सिमिलरली z के लिए भी देखूंगा। आई विल ओनली कंसिडर जिसकी लेंथ सबसे ज्यादा मैक्सिमम होगी, जिसकी लेंथ मैक्सिमम से कम होगी हम उसको डिस्कार्ड कर देंगे, कोई मतलब नहीं। तो देखो मैंने x से लिया, मैक्स लेंथ मेरी 3 आ गई, अभी तक जो मैंने देखी कि मैक्स लेंथ मेरी 3 आ गई। अब मैं जैसे ही y के लिए देखूँ, y की मैक्स लेंथ जो है द लास्ट एलिमेंट मैक्सिमम लेंथ ऑफ सबसीक्वेंसेस मैक्सिमम लेंथेड मिंगल सीक्वेंसेस दैट हैज द एंड एलिमेंट डिविजिबल बाय दैट इज 2, क्योंकि यहाँ पे मैंने 2 ही एलिमेंट 2 के लिए बनाया था, मैं इसको कभी चेक ही नहीं करूँगा। सिमिलरली मैं z को देखूंगा अगर मिलता है नहीं मिलता, ये करूँगा मैं। एज सुन एज आई डू इट, इसके बाद मैं क्या करूँगा, आई विल इंक्रीमेंट द काउंट। ठीक है, अगर मेरे को काउंट मिल रहा है, नहीं काउंट ऑफ सबसीक्वेंसेस दैट हैज मैक्सिमम लेंथ इक्वल टू x, तो मैं ये वाले के लिए ऐड कर दूंगा जिसमें भी मेरा x एंड हो रहा है, या फिर जिसके लिए मेरे को मैक्स लेंथ मिल रही है, जहाँ पे भी मेरी जो लेंथ है दैट इज इक्वल टू मैक्स लेंथ के इक्वल जो भी आ रहा है मैं उसको काउंट के अंदर ऐड करते जाऊंगा, बिकॉज दे ऑल कॉन्ट्रीब्यूट। क्योंकि मैंने ये बोला कि मेरे को उन्हीं का काउंट चाहिए जिनकी जो लेंथ है मैक्स लेंथ है, तो मैं मैक्स लेंथ वालों को ऐड करूंगा एंड आई विल इंक्रीमेंट द काउंट। सिमिलरली नाउ आफ्टर ऑल ऑफ दिस, सारे काउंट करने के बाद हम लोग क्या करेंगे। अच्छा, इसके अंदर एक चीज ध्यान रखना, एक चीज मैं यहाँ पे हाईलाइट कर दूं,
देयर कैन बी पॉसिबिलिटी कि एक नंबर दो नंबर से ज़्यादा बार डिविजिबल हो। जैसे ये जो x है दैट इज डिविजिबल बाय, लेट्स से ये नंबर 6 है, तो ये जो है 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है। अब अगर ये नंबर x, ये 2 है और ये 3 है, तो 2 में तुम ये भी कंसिडर करोगे 6, सिमिलर 3 में भी तुम लोग ये कंसिडर करोगे, तो ये हम लोग को नहीं करना, तो हम लोग इसको सेट में हटा देंगे, क्योंकि मिंगल सीक्वेंस में एक ही नंबर एक ही बार डिविजिबल होगा, ठीक है, तो हम लोग एक ही बार रखेंगे उसको, ठीक है। तो हम लोग उस चीज़ का ध्यान रखेंगे, काउंट एक्स्ट्रा करेंगे, एंड में हम लोग मैक्स लेंथ बढ़ाते जाएंगे। जैसे ही मैं सब सीक्वेंस के अंदर अब मेरे को ये बढ़ाना है, तो इस पर्टिकुलर इंडेक्स के लिए मैक्सिमम लेंथ क्या होगी, मैक्स लेंथ ऑफ आई इक्वल टू जितने भी तुम लोगों ने ये फैक्टर्स देखे, इस फैक्टर्स में से जिसका भी मैक्सिमम लेंथ था उसका मैक्स लेंथ प्लस 1 कर देना, क्योंकि अब हम लोग उसके आगे अपेंड कर रहे हैं, ठीक है। ये अपेंड करके हमारे पास मैक्स लेंथ आ जाएगी, ये मैक्स लेंथ हम लोग अपेंड करेंगे और ऐसे ऐसे हम लोग करते जाएंगे पूरा, एंड हमारे पास सबको पता होगा। फिर हम लोग वापस से इस पूरे मैक्स लेंथ वाले अरे के अंदर ट्रैवल करेंगे, जो भी मेरे को पता होगी कि पूरे अरे में मैक्स लेंथ जो भी एक्स वाई जेड है, उस मैक्स लेंथ के कॉरस्पॉन्डिंग जितने काउंट आए हैं, है ना, उनको तुम ऐड करते जाओ, तुम्हारा काम हो जाएगा। लेट्स कम टू द सोल्यूशन, ठीक है। ये तुम्हारा था सी ऑफ एराटोस्थिनिस। यहाँ से हम लोग प्राइम फैक्टर बनाएंगे। ये मैं लॉजिक बता नहीं रहा हूँ, तुम लोगों को पता है कि अगर हम लोग ये कैसे करते हैं, हाउ कैन यू डू इट, यू हैव मल्टीपल वेज, तुम लोग कैसे करके प्राइम और फैक्टर्स बना सकते हो। यहाँ पे मैंने प्राइम से बनाए, एंड दिस फैक्टर इज, ये जो फैक्टर हम लोग बना रहे हैं ना, ये तो है तुम्हारे प्राइम नंबर्स, दीज आर योर प्राइम नंबर्स, दिस इज योर स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर फॉर अ नंबर आई। जैसे तुम लोग ये करोगे, अब तुम्हें कुछ नहीं करना है, हम हर नंबर के पास जाएंगे, ठीक है। ये हम लोगों ने मैक्स लेंथ बना ली है, ये मैंने तुम लोगों के लिए डेफिनेशन लिखी थी, वही है, ठीक है। हम लोगों ने सी बना ली, हम लोगों ने मैक्स लेंथ बना लिया, पोटेंशियल इंडेक्स बना लिया और काउंटर बना लिया। अब हम लोग आंसर रेस में हम लोग स्टोर करेंगे। हम लोग हर एलिमेंट के जा रहे हैं, मैंने करंट एलिमेंट लिया, करंट एलिमेंट लेने के साथ साथ मैंने एक मैक्सिमम लेंथ वेरिएबल ले लिया जो कि 0 से चालू कर दिया, और हम लोग सारे फैक्टर्स तक देखेंगे, ठीक है। तो सारे फैक्टर्स के लिए अब हम लोग क्या करेंगे, टिल करंट रीचेस टू 1 हम लोग प्राइम फैक्टर निकालते, तो अभी दिखाया ना मैंने, जैसे 20 का निकाला, पहले 2 निकाला, 5 निकाला, वैसे ही अब हम लोगों ने करंट प्राइम निकाला, तो ये सबसे स्मॉलेस्ट फैक्टर दे देगा। ये स्मॉलेस्ट फैक्टर दिया, इसका प्रीवियस इंडेक्स मेरे को मिल गया, प्रीवियस इंडेक्स यहाँ पे मिल गया। अब मैं ये चेक करूंगा कि अगर मैक्सिमम लेंथ जो है इसकी ग्रेटर देन मैक्सिमम लेंथ, करंट मैक्सिमम लेंथ के बराबर है, तो मैं इसको कंसिडर करूंगा, ठीक है। तो कंसिडर किया मैंने कि यार अब मैक्सिमम लेंथ बना दो इसको, मैक्स एलन को, इस वेरिएबल को मैक्सिमम लेंथ बना दो। और अगर ये इंडेक्स कंसिडर नहीं किया है, अगर इंडेक्स कंसिडर नहीं किया है, तो यार काउंट आई में, यानी अब हम लोग इसके अंदर एडिशन नहीं करेंगे ना, क्योंकि ये मैक्सिमम लेंथ है, तो इस मैक्सिमम लेंथ की कॉरस्पॉन्डिंग जो आंसर होगा वो हम लोग यहाँ पे प्रीवियस इंडेक्स में डाल, मतलब करंट के काउंट में डाल देंगे और इसको प्रीवियस इंडेक्स में वो इंसर्ट कर देंगे। अगर दिस इज जस्ट इक्वल टू मैक्सिमम लेंथ, यानी एक और सबसीक्वेंस मिल गई, तो उस केस हम लोग काउंट आई के अंदर ये अपेंड करेंगे, ठीक है। वी आर गोइंग टू ऐड दी टोटल नंबर्स यहाँ पे, बिकॉज हमें नई लेंथ मिली तो हम लोग सिर्फ इक्वल टू डाला। अगर मेरे को सेम लेंथ मिल रही है तो हम लोग एडिशन कर रहे हैं, वो हम लोगों ने एडिशन किया और इसको कंसिडर किया। नाउ बिकॉज आई हैव टू कंसिडर ऑल अदर फैक्टर्स एज वेल, तो मैंने इसको करंट प्राइम से डिवाइड करते गया, जब तक डिवाइड किया, जब तक नया प्राइम नंबर नहीं आया, फिर प्राइम नंबर नहीं आएगा, उसके हिसाब से यहाँ पे मैक्सिमम लेंथ हर पर्टिकुलर प्राइम फैक्टर के कॉरस्पॉन्डिंग तुम्हें मैक्सिमम लेंथ मिल सकती है, क्योंकि वो किसी भी सबसीक्वेंस में आ सकता है ना, किसी भी मिंगल सबसीक्वेंस में आ सकता है, तो इसलिए मैंने वो किया। नाउ एट द एंड जब ये मेरा काउंट आई का काम हो गया, अब मेरे को मैक्सिमम लेंथ अपग्रेड करनी है, मैक्सिमम लेंथ चेंज करनी है, तो मैक्सिमम लेंथ क्या होगा, मैं वापस से करंट को आई से रिप्लेस कर दूंगा और मैं सारे इसके प्राइम्स निकालूंगा, जो भी प्राइम्स आएगा उन प्राइम्स के आगे करंट इंडेक्स के लिए मैं क्या करूंगा, मैक्सिमम लेंथ और मैक्सिमम लेंथ विद द करंट प्राइम, जो भी मेरा करंट प्राइम है, कि इस करंट प्राइम के लिए, इसके प्राइम फैक्टर्स के लिए अब जो मैक्सिमम लेंथ है दैट इज गोइंग टू बी 1 + मैक्स एलन। पोटेंशियल इंडेक्स क्या होगा, क्योंकि करंट इंडेक्स पे खत्म हो रहा है तो वो करंट वाला आ जाएगा, मैक्सिमम करंट प्राइम आएगा जाएगा। सिमिलरली हर फैक्टर के लिए कर दिया हम लोगों ने। जैसे ही करोगे तुम्हारा मैक्सिमम लेंथ अपडेट हो गया, काउंट आई अपडेट हो गया, पोटेंशियल इंडेक्स अपडेट हो गया। अब तुम्हें कुछ नहीं करना है, हम लोग सारे पूरे अरे के अंदर से मैक्सिमम लेंथ निकालेंगे। जैसे मैक्सिमम लेंथ मेरे को पता लग गई, अगर मैक्सिमम लेंथ लेस देन 2 है तो 0 आंसर रिटर्न आएगा। अगर मैक्सिमम लेंथ कुछ है तो हम लोग उसके सारे अकरेंसेज ऐड कर देंगे। तो देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, सारे प्राइम नंबर पे गया, ठीक है, सारे नंबर्स पे गया, हर एलिमेंट का मैक्सिमम लेंथ देखा, अगर मैक्स एलन के इक्वल है तो उसके काउंट यहाँ पे ऐड कर दिए। रेस प्लस इक्वल टू काउंट ऑफ पोटेंशियल इंडेक्स आए, ठीक है, तो उसका पोटेंशियल इंडेक्स आए, ठीक है, क्योंकि यहाँ से मेरे को पता चल जाएगा पोटेंशियल इंडेक्स आए को हम लोगों ने उसके काउंट का ऐड कर दिया कि वो पोटेंशियल इंडेक्स कहाँ था, वो पोटेंशियल इंडेक्स से करस्पॉन्डिंग मेरे को इंडेक्स मिल जाएगा, उस लास्ट इंडेक्स ही मिलेगा, लास्ट इंडेक्स, और हम लोग उसका काउंट ऐड कर देंगे, उसको मॉड से डिवाइड कर देंगे और पोटेंशियल इंडेक्स को सेट में डालते जाएंगे, जिससे वी डोंट कंसिडर इट अगेन एंड अगेन। जैसे हम लोग कर देंगे हमारा आंसर आ जाएगा एंड वील सबमिट एंड हमारा काम हो जाएगा। लेट मी सबमिट इट।
Okay, guys, forgot it. Copying. ठीक है, आई थिंक तुम लोगों को समझ आ गया होगा. ठीक है, आई थिंक पीछे आगे तुम लोग सोल्यूशन देख लेना, सबमिट कर लेना. इट विल वर्क एब्सोल्युटली फाइन बिकॉज आई हैव ऑलरेडी डन इट. एक बार मैं देख लेता हूँ. डिस्कस सबमिशंस. ठीक है, इट इज गोइंग टू वर्क फाइन. तो विद दैट मेक श्योर दैट यू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू चैनल. प्लीज सॉल्व कर लेना, कुछ कंफ्यूजन होता है प्लीज पूछ लेना. आई विल बी देयर टू हेल्प, और यू कैन रीच आउट टू मी ऑन लिंक्डइन. मेक श्योर दैट यू नो क्लिक द बेल आइकन. कुछ और प्रॉब्लम्स हो, यू कैन जस्ट डिस्कस इट विद मी एंड आई विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प. थैंक यू गाइस. विल मीट इन द नेक्स्ट weekend contest, and I wish you a very happy Christmas, Merry Christmas and Happy New Year. I think New Year आने वाला है 1-2 दिन में, तो yeah, I wish you a great year ahead. You get some good jobs and yeah, that's it. Bye bye.